बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाइयों बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक मेरी जीपीएक्स की वीडियोस देख ली होंगी। आई थिंक ये मेरी कुछ लास्ट एक दो वीडियोस हैं, इसके बाद आई एम गोना मूव ऑन। कुछ थोड़ी सी आप लोगों को मैं हिस्ट्री बता दूँ, हाउ और वाई डिड आई मेक दीज वीडियोस। ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक मैसेज आया है कि हम एक कुछ रॉयल पावर वालों की तरफ से मैसेज आया कि हम एक नई थाईलैंड की ब्रांड लोकल असेंबली के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हम उसको लॉन्च करेंगे। हम चाहते हैं कि आपके भी उसके बारे में व्यूज़ हों और आप भी आकर उसको अटेंड करें। उन्होंने मुझे बेसिकली एक इनविटेशन पैकेज भेजा विच वाज रियली अ नाइस जेस्चर फ्रॉम द ऑन देयर बिहाफ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आई डिड नॉट प्लान ऑन मेकिंग एनी वीडियोज़ या किसी कोई फ़ोटोज़ वोटोज़ लेने के लिए मेरा कोई प्लान नहीं था इन चीज़ों के बारे में। बट मैंने सोचा कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर जो लॉयल व्यूअर्स हैं, एक तो जो है ना वो रैंडम आ जाते हैं, और जो मेरे पुराने लॉयलिस्ट व्यूअर्स हैं, मैंने सोचा कि उन लोगों को भी इसके बारे में आगाह किया जाए, स्पेशली अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर आ रही है तो। आपको पता है वहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग, डीलर्स और मुख्तलिफ लोग भी आए हुए थे, बट नॉट मैनी पीपल मेड देयर कंटेंट। तो मैंने कहा चलें, आप मुझे बुला रहे हैं तो लेट्स सी। कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने एक अपने स्टूडेंट को भी बुलाया। मैंने कहा चलो कुछ बैठ के इस बारे में वीडियो बनाते हैं, एंड दीज गाइज वर ओके। उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया एट पीसी कराची। वहाँ पर मैंने इवेंट किया। वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, उनके दामाद भी हैं, आप लोग जानते होंगे, अजलान शाह वगैरह, उनके साथ एक दो वीडियोस वगैरह वीडियो में मेरे वो आए थे। मुझे ना मॉडल्स का बताया गया, ना मुझे प्राइसेस का बताया गया, किसी चीज़ का नहीं बताया गया। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जब इन लोगों ने मोटरसाइकिल्स अपनी रिवील की हैं, तो मुझे पता था इनके पास 200 आर तो आ रही है, जीपीएक्स की डीमन की 200 आर आ रही है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने 250 आर भी इंट्रोड्यूस कराई है। किसी मॉडल का मुझे नहीं पता था। रैप्टर 200 का भी मुझे बाद में पता चला, उसी वक्त पता चला। द सेम गोज़ विद लीवरे 150, द सेम गोज़ विद लीवरे 125। और फिर इनकी एक 70 स्कूटर कह लीजिएगा, क्लचलेस बाइक कह लीजिएगा, वो है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक भी है। जिन दोनों की मैंने कवरेज की वीडियो नहीं बनाई, लगा दूंगा वीडियो, अब किसी ने देखी होगी तो देख लीजिएगा। बट एनीवे, मैंने वो वीडियोस घर आके थोड़ी सी अपनी एक लगाई, ताकि मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करूं। रील्स लगाई, वो रील्स चल पड़ी, और वो रील्स आप लोगों ने देखी भी। तो लोगों को जब पसंद आई तो मैंने इनसे रब्ता किया। मैंने कहा भाई, मुझे कोई मौका नहीं मिला प्रॉपरली वीडियोस बनाने का आपकी बाइक्स की, और उनको देखने का, थोड़ा चलाने का। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया, रॉयल जीपीएक्स वालों ने, कि आप आइए, हमारी एक जगह है वहाँ पर, मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं, आप आकर देख लीजिए, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। अब जब आप मुझसे कहते हैं कि आके देख लीजिए, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, तो व्हाट शुड दैट मीन? कि मैं आके बताऊंगा, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। मैंने फिर प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों को बताना शुरू किया, चलाया, जो मेरे ऑनेस्ट व्यूज़ थे वो मैंने बताने शुरू कर दिए। मैंने अभी 3 या 4 वीडियोस थी जो मैंने पाइपलाइन के अंदर लगाई थी, एंड द वे आई वर्क इज़ दैट, मैं इंस्टाग्राम पे चूँकि 3 मिनट की रील लगती है, तो 3 मिनट की फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए मैंने एक रील बनाई, और फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि फुल वीडियो ऑन यूट्यूब। हमारी पब्लिक का चूँकि अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक की रील्स देख के ही आगे बढ़ जाते हैं, और अपने कमेंट्स डालने में, फ़ौरन फतवे सादिर करने में लग जाते हैं। उन्होंने मेरी यूट्यूब वाली प्रॉपर वीडियो नहीं देखी, और सुबह तक मुझे पता चला कि मुझ पर फतवे भी लग चुके हैं, मुझे होंडा से भी पैसे मिल रहे हैं, सुजुकी से भी पैसे मिल रहे हैं। अब जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, वो तो इस बात को जानते हैं कि जितना मैंने सुजुकी वालों को ट्रोल किया है और जितना मैंने होंडा वालों को ट्रोल किया है, बिकॉज आई ओन्ड अ YBR, और मैं पाकिस्तान आने के बाद मैंने मोटरसाइकिल, मुझे कई लोगों ने बोला आप सुजुकी ले लीजिए या होंडा ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे यामाहा की YBR अच्छी लग रही है। मैं YBR 125G मैंने ली थी। वो बाइक को मैंने मॉडिफाई कर दिया, लेकिन वो अभी तक मेरे पास है। जितना मैंने उन लोगों को ट्रोल किया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और बंदे ने इतना ट्रोल किया होगा। CG125 की आज तक आपको मेरे चैनल पे कोई एक वीडियो रिव्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं बोलता, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आई डोंट रियली नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि हुआ क्या। ठीक है, एंड देन उसके बाद मुझे किसी एक जानने वाली खातून है, उनका मैसेज आया कि आपको शर्म नहीं आती और ये नहीं आती, आप किसी का कारोबार तबाह कर रहे हैं। अरे मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैंने किसी का कारोबार कहाँ तबाह किया है? लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद है, मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया। मैंने कहा 4 वीडियोज़ हैं, आपने अभी एक वीडियो देखकर मेरे ऊपर फतवा सादिर कर दिया, मेरी बाकी वीडियोज़ तो देखें। वो बोलना ख़त्म ना करें। आई हंग अप ऑन हर। ठीक है, शाम को मुझे पता चला, जब मैंने वीडियो लगाने की कोशिश की, तो
रॉयल जीपीएक्स वालों को मैं टैग कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में, टैग नहीं कर पा रहा हूँ। पता चला उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। और जब मैं आके देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में 1.5 लाख 2 लाख कोई व्यूज़ हो गए थे। लोगों ने इतनी मुझे गालियाँ दी हुई थी। मतलब अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो आप मुझे मेरी प्रोडक्ट, आप मेरे फैक्ट्स को डिनाई करो कि नहीं इसमें होंडा CG125 का इंजन नहीं लगा हुआ बड़ा, आप ये बोलें कि इसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, आप फैक्ट को फैक्ट के साथ डिनाई करो। आप मेरी ज़ात पे क्यों अटैक करते हो? आप मेरी दाढ़ी पे अटैक कर रहे हैं यार, मतलब कोई इंतहा है। और कह रहे हो कि जरा मेरे कैरेक्टर पे अटैक कर रहे हो कि मैं झूठा हूँ, सारे पाकिस्तान को पता है कि जी मैं होंडा से पैसा खाया हुआ हूँ, मैं सुजुकी से पैसा खाया हुआ हूँ। यार अगर आपकी शादी हुई है ना, आप साबित नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ आप अभी कसम खाओ आपकी बीवी को 3 तलाक आपकी तरफ से, कि अगर आप बोलो कि मैंने होंडा और सुजुकी से पैसे खाए हों, या ये बताने के लिए, लोगों को रिव्यू देने के लिए, ये कहते हैं जी सिर्फ बुराइयां कर रहा है। भाई एक बाइक के अंदर वाइब्रेशन है, मैं बताऊंगा नहीं कि बाइक के अंदर वाइब्रेशन है। आप चलो मैं नहीं बताता, कस्टमर बुक करा लेता है। जो बेचारा गरीब आदमी, मोटरसाइकिल पाकिस्तान में 3 लाख 3.5 लाख वाली कौन चला रहा है? जो गरीब आदमी, जब वो आपसे बुक कराएगा मोटरसाइकिल, और जब उसके पास मोटरसाइकिल आएगी, जब वो उस पर बैठेगा, उसको चलाएगा और उसको अभी लेकर अपने घर तक जाएगा, वाइब्रेशन उसके फुट पैक्स के अंदर उसको मिलेगी, जगह जगह मिलेगी। आपका क्या ख्याल है? क्या मुझे उसका ख्याल नहीं करना चाहिए? ये जो आप अरबपति या करोड़पति सेठ बैठे हुए हैं और ये लोगों को गलत बयानी करके अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मुझे उनका ख्याल करना चाहिए? या उस बंदे का ख्याल करना चाहिए कि जो अपनी हक हलाल की कमाई के जरिए इतनी मेहनत करके, एक आपकी बात है, आपने कहा इसके अंदर EFI है, आपने कहा इसके अंदर ABS है, आपने कहा इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, मुझे तो पता नहीं था, बाद में पता चला भाई। ठीक है, लोग तो पागल हो गए थे। तो दैट्स वाई आप लोगों को चाहिए कि भाई मैं तो कस्टमर को देखूंगा ना, मैं तो व्यूअर को देखूंगा। लोग मेरे रिव्यूज़ के ऊपर ट्रस्ट करके आगे चीज़ लेते हैं। अगर मैं सिर्फ कंपनी से मैं तारीफ़ों के पुल बनाता चला जाऊँ, मुझ में और दूसरे उन हलवाखोर किस्म के रिव्यूअर्स में और लोगों में क्या फ़र्क है जो सिर्फ स्पेक शीट पढ़ पढ़ के आप लोगों को सुना रहे हैं और आपको सच्ची बात नहीं बता रहे। तो थिंक अबाउट दीज थिंग्स फॉर अ सेकेंड, कि अगर मैं ये बातें आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, अपने दिल की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या मेरा कसूर है? एनीवे, आई गॉट अ लिटिल बिट इमोशनल ओवर हियर। नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट्स कि भाई ये रॉयल जीपीएक्स वाले कौन है। ये सेम ग्रुप है जो सुपर पावर या पावर के नाम से आप लोग जिन लोगों को जानते थे। अब हो सकता है कि इनके कुछ यंगस्टर हैं, मुझे पता चला है कि जिन्होंने एक अलग से रॉयल पावर के नाम से अपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और आप लोग मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर सुपर पावर की गाड़ी भी खड़ी हुई है और और भी चीज़ें खड़ी हुई थी। तो एनीवे, तो इन्होंने रॉयल पावर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। होपफुली ये एक अलग सेटअप लेके चलेंगे, होपफुली ये थोड़ा उसको बेहतर लेके चलेंगे, क्योंकि आपके सामने आर्ची की मिसाल है। सुपर पावर आर्ची कहाँ है? हमने 2016 में वीडियो बनाई थी, सुपर पावर आर्ची कहाँ है इस वक्त? फिर 2017-18 में हमने लगाई थी लियो की 200 की, कहाँ है इस वक्त? फिर आई सुल्तान 250, कहाँ गई? वो भी लॉन्सन की GP 200 और GP 250 मोटरसाइकिल से बाय द वे, और वही भी जो है वो लॉन्सन की 150 मोटरसाइकिल थी, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो अब अगर ये लोग अपने उसको रीब्रांड कर रहे हैं, तो आई थिंक द गाइज एट रॉयल पावर मोटरसाइकिल्स जो रॉयल GPX के नाम से लेकर आए हैं, आई थिंक अगर ये वही क्वालिटी जो इन्होंने अपने CBU मॉडल्स के अंदर, जो सैम्पल्स के अंदर दिखा रहे हैं, वही क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं और फिर अपना प्रॉपर एक नेटवर्क बनाकर तरीके से लोगों को एक सपोर्ट का समझे कि नेटवर्क दे रहे हैं, और एक आफ्टर सेल्स सपोर्ट देंगे, पार्ट्स देंगे, सब कुछ देंगे, आई थिंक ये एक अच्छा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा अपना नाम कमा सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट देयर लेगेसी इज़ डार्केंड कह सकते हैं। उनकी लेगेसी जो है वो थोड़ी सी डार्क हुई हुई है उनके पास के साथ। पास में उन लोगों ने आर्ची 150 इंट्रोड्यूस कराई, उसके बाद लियो 200 इंट्रोड्यूस कराई, फिर सुल्तान 250 इंट्रोड्यूस कराई। उसके ओनर्स इस वक्त पार्ट्स के लिए घूमते फिर रहे हैं। फॉर द लास्ट क्वेश्चन, कि दोस्त कह रहे थे कि बास एक मोटरसाइकिल ये एज एन ऑप्शन देंगे कि अगर आप चाहें तो ऑप्शनल अपग्रेड आप इसको EFI में भी ख़रीद सकते हैं, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ख़रीद सकते हैं। अगर आप तो EFI आएगी तो ट्रैक्शन कंट्रोल साथ आएगा, ABS उसका यूनिट अलग से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट याद रखिए कि एग्जैक्ट सेम इंजन में आपको फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलती। फ्यूल इंजेक्शन बेस्ड इंजन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। उसकी वजह यह है कि उसका जो मैग्नेट होता है वो आपको डिफरेंट करना पड़ता है, और उसके साथ जो उसका जो आपका आई थिंक उसको हमारे पाकिस्तान में कोयल कड़ा बोलते हैं, वो उसके अंदर डिफरेंट होता है। जो पल्सर होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी जो है वो अपने मैग्नेट कोयल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और उसकी थ्रॉटल बॉडी अलग होती है। उसके अंदर उसके जो टंकी होती है, जैसे पेट्रोल की जो टंकी होती है, पेट्रोल की जो टैंकी होती है, उस टैंकी के अंदर आपको एक फ्यूल पंप लगाना पड़ता है।
फिर आपको उसको एक ECU के साथ जो है वो प्रोग्राम करके कंट्रोल करना पड़ता है, और फिर आप उसके इंजन के अंदर जाते हुए एक थ्रॉटल बॉडी के साथ लगा होता है आपका वॉल्व होता है, फिर उसके साथ आपको वॉल्व पोजीशन सेंसर होते हैं, फिर आपके एग्जॉस्ट के साथ एक ऑक्सीजन सेंसर होता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, याद रखिए। तो अनटिल और अनलेस कंपनी इज मेकिंग अ क्लेम कि चल ठीक है वो क्लेम कर रहे हैं कि आप एज एन ऑप्शनल अपग्रेड देंगे, आप देंगे। सुजुकी वाले, पाक सुजुकी वाले, जब वो मेहरान उन्होंने EFI के अंदर इंट्रोड्यूस कराई तो उसके बाद फिर मेहरान कार्बोरेटर में वो अलग से नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पूरी असेंबली लाइन चेंज करनी पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो आई डाउट कि ये लोग एज एन ऑप्शनल अपग्रेड देंगे उसको। इनको चाहिए कि रैप्टर 200 पे भले से 50-60 हज़ार रुपये बढ़ा दें। 6 लाख की कर रहे हैं, 6.5 लाख की कर दें, EFI और ABS के साथ दे दें। आई थिंक दिस इज़ अ वे बेटर। ये ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत लोग लेंगे इनकी मोटरसाइकिल स्पेशली। और आई थिंक कि ये मोटरसाइकिल अगर ये RZ 200 प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के अंदर लेकर आते हैं तो बेनेली की 150i कोई नहीं लेगा, बेनेली की 180S कोई नहीं लेगा। थिंक अबाउट दीज थिंग्स। हाँ, इन सब बाइक्स के अंदर चाइनीज़ इंजन्स हैं। मैं फिर ये बात कहता हूँ, अगर आपके पास फैक्चुअली मुझे डिनाई कर सकते हैं तो डिनाई कीजिएगा, लेकिन दैट्स नॉट अ बैड थिंग। आपने जो मार्केट में हवा और अपना इवन लॉन्च टाइम पे ये हवा क्रिएट किया हुआ है ना कि जी चाइना बहुत घटिया है, चाइना बहुत घटिया है, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि आपके पास चाइना की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, GPX वाले, थाईलैंड वाले चाइना से इंजन सोर्स करते हैं, अपने हिसाब से उसके अंदर अपनी अपनी बाइक बनाते हैं और फिर आगे लोगों को देते हैं। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो इसको एज अ नेगेटिवली लेने के बजाय, इसको एज अ नेगेटिव लेने के बजाय आप इसको एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझें। बिकॉज मुझे तकरीबन 35 साल तो हो गए मोटरसाइकिल चलाते हुए, बचपन से चला रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा तब से चला रहा हूँ, और तकरीबन 10 से 12 साल मुझे होने को आ रहे हैं पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स के बारे में लोगों को बताते हुए। तो आई थिंक आई नो अ लिटिल बिट अबाउट दीज थिंग्स। हम मोटरसाइकिल के इंजन देख के पहचान जाते हैं, हर बंदे को पहचान हो जाती है इन चीज़ों की। तो होपफुली वी कैन कंटिन्यू इन सम पॉजिटिव मैनर इन द फ्यूचर। दिस इज़ मैं समझे मैसेज टू GPX रॉयल पावर पाकिस्तान एज वेल। आप मुझसे कांटेक्ट करें, एंड अगर आपके ख्याल में मैंने आपकी बाइक के रिव्यूज़ को गलत दिए हैं तो आप मुझे डिनाई कीजिए और आप मुझे बुलाइए, बोलिए कि भाई ये देखो अब ये वाली बाइक ट्राई करके देख लो, हमने इसके अंदर फला फला चेंजेस किए। आई थिंक कि रॉयल GPX या रॉयल पावर वालों को चाहिए कि पाकिस्तान में लेजेंड 150 फ्यूल इंजेक्शन के साथ ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं। बिकॉज अगर इन्होंने लेजेंड 150 और लेजेंड 250 फ्यूल इंजेक्शन के साथ इंट्रोड्यूस कराई, आई थिंक इट्स गोना सेल वेल। बिकॉज लेजेंड 250 ट्विन आई थिंक इज़ डुअल सिलेंडर। गलत हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। और वो तो आपको पता है कि जब लोग लेंगे तो रेट्रो में डुअल सिलेंडर हमारे पास रोड मास्टर के यूज़र्स हैं उनको पसंद आएगी, फ्यूल इंजेक्शन होगी, क्यों नहीं लोग लेंगे। इसी तरह 150 है, अगर आप उसको फ्यूल इंजेक्शन के साथ लेंगे, उसमें भी बाय द वे लॉन्सन का इंजन लगा हुआ है। तो स्टिल आई थिंक ये बड़ी आगे जा सकते हैं इस बारे में, एंड आई होप एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू दीज गाइज कि अगर ये किसी एक पॉजिटिव मैनर में मेरी बातों को लें और आगे लेके जाएं। ठीक है, बड़ी लंबी वीडियो हो गई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।